विश्व कप में सबसे बड़ी जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। श्रीलंका को 302 रनों से धूल चटाकर लगाए रिकॉर्ड्स की झड़ी। भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 357 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकाई टीम 55 रन पर सिमट गई। इस हार के साथ श्रीलंका सेमीफाइनल की रेस से बाहर। भारत के इस विश्व कप में यह लगातार 7वीं जीत है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका को हराया है। भारतीय तेज गेंदबाजों के आगे श्रीलंकाई शेर हुए ढेर। मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। सिराज ने 3 विकेट अपने नाम किए। जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को एक-एक सफलता मिली। शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 92 रनों की पारी खेली। विराट कोहली ने 88 रन और श्रेयस अय्यर ने 82 रन बनाए। श्रीलंका के 5 बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए। निसांका, समविक्रमा, हेमंता और शमीरा खाता नहीं खोल पाए। श्रीलंका से दिलशान मंदुशका ने 5 विकेट झटके हैं। वहीं दुष्मंथा चमीरा को 1 विकेट मिला। कोहली ने 2023 में 1000 से ज्यादा वनडे रन बना लिए हैं। उन्होंने 8वीं बार एक साल में 1000 से ज्यादा वनडे रन बनाए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय टीम को जीत की दी बधाई। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, वर्ल्ड कप में अजय है टीम इंडिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय क्रिकेट टीम को जीत की दी बधाई। योगी ने एक्स पर लिखा, एक और असाधारण और ऐतिहासिक विजय। 5 नवंबर भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर। कोलकाता के ईडन गार्डन में स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। वर्ल्ड कप में आज नीदरलैंड और अफगानिस्तान आमने सामने। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। अफगानिस्तान भी सेमीफाइनल की रेस में शामिल। आज वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली के प्रगति मैदान में कार्यक्रम का आयोजन। वर्ल्ड फूड इंडिया आयोजन के 81 देशों के प्रतिभागी होंगे शामिल। सभी अपने कला कौशल का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया में स्मारक टिकटों का अनावरण होगा। सिक्के भी जारी किए जाएंगे। 5 नवंबर को होगा वर्ल्ड फूड इंडिया का समापन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन भाषण प्रस्तुत करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर। पंडरिया में दोपहर 12 बजे विजय संकल्प महारैली को करेंगे संबोधित। आज रायपुर में अमित शाह बीजेपी के संकल्प पत्र की करेंगे लॉन्चिंग। पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी रहेंगे मौजूद। आज छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सुकमा, सीतापुर और महेंद्रगढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान के दौरे पर भी जाएंगे राजनाथ सिंह। राजसमंद में बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति महेश्वरी के नामांकन में होंगे शामिल। नाथद्वारा में विश्वराज सिंह मेवाड़ के नामांकन में भी करेंगे शिरकत। राजस्थान में बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी। तीसरी लिस्ट में 58 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर। मध्य प्रदेश में आज धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे जेपी नड्डा। रीवा में रथ यात्रा निकालेंगे और जनसभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में सीएम केजरीवाल भरेंगे हुंकार। आज और 4 नवंबर को मस्तूरी और कमभरदा में करेंगे प्रचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ में रहेंगे। अभनपुर, चंद्रपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री मोदी का पत्र लिखा। प्रभु श्री राम के ननिहाल की पावन धरा को प्रणाम। बीजेपी गरीबों, दलितों, आदिवासी समुदायों के लिए संकल्पबद्ध। कच्छ में आज आरएसएस प्रांतीय प्रचारकों की होगी बैठक। 500 से ज्यादा क्षेत्रीय नेता रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का महाराष्ट्र दौरा। आज पालघर, मुंबई समेत कई जगहों पर हाईवे प्रोजेक्ट की करेंगे समीक्षा। आज मंदसौर में जनसभा को भी करेंगे संबोधित कमलनाथ। कांग्रेस उम्मीदवार विपिन जैन के समर्थन में करेंगे प्रचार।
आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। अनुसूचित वर्ग के सम्मेलन में होंगे शामिल। 271 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कौशाम्बी दौरा। आज निर्माणाधीन परियोजनाओं का करेंगे निरीक्षण और विष्णु महायज्ञ समेत कई समारोह में होंगे शामिल। भूटान नरेश वांगचुक आज भारत आएंगे। दिल्ली, महाराष्ट्र और असम का दौरा करेंगे। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 8 दिन का होगा दौरा। वाराणसी में आज से लगेगा संतों का जमावड़ा। धर्म और संस्कृति संसद में 127 संप्रदायों के संत जुटेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 5 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम। दिवाली से पहले हरियाणा को विकास की सौगात। आज ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का भूमि पूजन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम मनोहर लाल भूमि पूजन में होंगे शामिल। गैस चैम्बर में तब्दील। दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण से बिगड़े हालात। पूरे दिन छाई रही धुंध की चादर। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंचा। कई इलाकों में AQI 400 के पार। प्रदूषण के कारण प्रभावित हुई विजिबिलिटी 500 और 800 मीटर के नीचे रही। दिल्ली में 2 दिन बंद रहेंगे सभी स्कूल। बढ़ते प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। एमसीडी के भी कई स्कूल 3 और 4 नवंबर को बंद रहेंगे। दिल्ली में छात्रों के लिए कक्षाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए स्कूल खुले रहेंगे। ग्रैब 3 की पाबंदियां दिल्ली एनसीआर में लागू। ग्रैब 3 के लागू होने के बाद किसी भी तरह के निर्माण पर रोक रहेगी। दीवारों पर रंगाई पुताई भी नहीं हो सकेगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज बुलाई बैठक। ग्रैब 3 को कड़ाई से लागू करने को लेकर होगी चर्चा। दिल्ली की सीमाओं पर केजरीवाल सरकार करेगी 18 टीमों की तैनाती। इलेक्ट्रिक सीएनजी और BS6 कैटेगरी की बसों की ही होगी दिल्ली में एंट्री। मुंबई में भी प्रदूषण से हालात खराब। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा HP और टाटा पावर आधा करे अपना प्रोडक्शन। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर जारी। मनोज जारंगे का अनशन हुआ खत्म। 2 महीने में सरकार को मुद्दा सुलझाने के लिए दिया वक्त। मनोज जारंगे ने महाराष्ट्र सरकार को दिया अल्टीमेटम। कहा अगर 2 जनवरी तक आरक्षण नहीं मिला तो अगला आंदोलन मुंबई में होगा। ईडी के सामने पेश नहीं हुए सीएम केजरीवाल। ईडी से पूछा सवाल। पूछताछ के लिए किस हैसियत से बुलाया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ईडी को जवाब। कार्रवाई को बताया राजनीति से प्रेरित। कहा बीजेपी के कहने पर दिया नोटिस। ईडी तुरंत वापस ले। केजरीवाल के जवाब के बाद ईडी की तैयारी। जल्द दूसरा समन जारी करने की तैयारी। नए समन को लेकर ईडी जल्द लेगी आखिरी फैसला। एमपी के सिंगरौली में केजरीवाल का रोड शो। कहा गिरफ्तारी की धमकी मिल रही। कह रहे केजरीवाल को करेंगे गिरफ्तार। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सीएम केजरीवाल को बताया भगोड़ा। कहा जांच के डर से भाग रहे केजरीवाल। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। ईडी के अफसर को किया गिरफ्तार। अधिकारी ने 15 लाख की मांगी रिश्वत। दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के घर ईडी की छापेमारी। करीब 23 घंटे तक चली छापेमारी। भिलाई में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। पार्षद के ड्राइवर के घर से 2.5 करोड़ मिले। 5 शहरों में ईडी ने की कार्रवाई। टीएमसी सांसद बहुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी। एथिक्स कमेटी पर लगाए गंभीर आरोप। लिखा कमेटी ने अनैतिक व्यवहार किया। बहुआ मोइत्रा का एथिक्स कमेटी की बैठक से वॉकआउट। मीटिंग के दौरान पर्सनल सवाल पूछने का लगाया आरोप। महुआ मोइत्रा के आरोप पर एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर का जवाब। कहा महुआ ने गलत भाषा का किया इस्तेमाल। महुआ मोइत्रा के वॉकआउट पर बोले निशिकांत दुबे। मीटिंग के दौरान हंगामा नहीं करना चाहिए। मीटिंग की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। रांची में हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक। आज राजकर्मियों को 4% डीए को मिल सकती है मंजूरी। कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा सकती है नीतीश सरकार। शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है विधेयक। सरकार ओबीसी और ईबीसी वर्ग के आरक्षण में बढ़ोतरी कर सकती है।
बिहार सरकार का नया फरमान, नवनियुक्त शिक्षकों को नहीं मिलेगी दिवाली और छठ की छुट्टी। 4 नवंबर से 18 नवंबर तक होगी नवनियुक्त शिक्षकों की ट्रेनिंग। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा हम लोग कलम बांटते हैं और कुछ लोग तलवार बांटते हैं। पीएम मोदी को तेजस्वी यादव ने कहा देश का सबसे बड़ा कलाकार, बोले बिहार की नकल कर बांट रहे नियुक्ति पत्र। चीड़ी विधायक गोपाल मंडल के बिगड़े बोल, कहा मेरे पास हथियारों की कमी नहीं, मेरे पास कई हथियार है, मेरा शरीर ही हथियार है, जो सामने आएगा उसका बुरा हाल कर दूंगा। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव की तैयारी, यूपी की 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी चुनाव, गठबंधन के लिए छोड़ेगी 15 सीटें, सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की खूबसूरत तस्वीर आई सामने, हरदोई में एक बच्चे को दुलारते नजर आए मुख्यमंत्री, नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल हुए थे सीएम योगी। राज्यसभा की विशेष अधिकार समिति की बैठक आज, बैठक में सभी लंबित मामलों पर होगी समीक्षा, राघव चड्ढा, संजय सिंह के बयानों पर होगी चर्चा। राज्यसभा से राघव चड्ढा के निलंबन मामले में सुनवाई आज, सुप्रीम कोर्ट में होगी बहस, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी सुनवाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामला, सीएम गहलोत की अर्जी पर सुनवाई आज, राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। न्यूज क्लिक मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में हुई सुनवाई, आरोपी प्रवीर और अमित चक्रवर्ती की बड़ी न्यायिक हिरासत, कोर्ट ने दोनों को 1 दिसंबर तक हिरासत में भेजा। ज्ञानवापी केस में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एएसआई को 15 दिन की मिली मोहलत और अब 17 नवंबर को सबमिट होगी रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। अतीक अशरफ हत्याकांड के शूटरों की आज प्रयागराज के जिला कोर्ट में होगी पेशी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई मामले पर सुनवाई आज, रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी बहस। बंगाल के नॉर्थ वेस्ट परगना में प्रदर्शन के दौरान बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प, जवाब में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बुलंदशहर में सरेआम गुंडागर्दी का वीडियो हुआ वायरल, बेखौफ बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर किया जानलेवा हमला, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। रोहतक में पैसे नहीं देने पर नशे के आदि बेटे ने कर दी बुजुर्ग मां की हत्या, घटना के बाद मां की लाश के पास ही सो गया हत्या का आरोपी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रिम्स के हॉस्टल में मेडिकल स्टूडेंट का मिला जला हुआ शव, हत्या की जताई जा रही आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। ओडिशा के गंजाम में बिजली के खंभे पर चढ़कर युवक ने की आत्महत्या की कोशिश, अग्निशमन कर्मचारियों ने बचाई जान, आर्थिक तंगी की वजह से किया आत्महत्या का प्रयास। मोगा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर जग्गू पुरिया से संबंधित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 5 पिस्टल की बरामद। छत्तीसगढ़ के पंगाजुर में नक्सलियों ने 3 ग्रामीणों की हत्या, 4 दिन पहले किया था अगवा, इलाके में फैला दहशत का माहौल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के नांगल चौधरी क्षेत्र में दिखा तेज रफ्तार का कहर, डंपर की चपेट में आने से पिता पुत्र के मौके पर हुई मौत, परिवार में छाया मातम का माहौल। दिल्ली के मंगोलपुरी में 7 मंजिला इमारत में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा, बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिजनौर में गुलदार का आतंक, घर में सो रहे बच्चे को बनाया निवाला, जंगल में मिला शव, परिवार में मचा कोहराम। एचसीएल कंपनी के फाउंडर शिव नादर बने देश के सबसे बड़े दानवीर, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान शिव नादर ने 2045 करोड़ रुपए के दान में दिए। अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड ने दूसरी तिमाही का परिणाम किया जारी, कंपनी के मुनाफे में करीब 50% की गिरावट आई। श्रीलंका में एसबीआई की एंट्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एसबीआई ब्रांच का किया लॉन्च। फोन हैकिंग मामले में सरकार ने एप्पल को भेजा नोटिस, 31 अक्टूबर को कई सांसद और पत्रकारों को मिला था थ्रेट नोटिफिकेशन। टाटा मोटर्स को 3,764 करोड़ का
हुआ नेट प्रॉफिट। रेवेन्यू 1.5 लाख करोड़ रहा। कंपनी को पिछले साल 944 करोड़ का हुआ था लॉस। कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% हिस्सेदारी करेगा ज्यूरिक। 4051 करोड़ में दोनों कंपनियों की डील। 150 साल पुरानी कंपनी है ज्यूरिक इंश्योरेंस। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का पहला करवा चौथ। परिणीति को मेहंदी लगाते दिखे राघव। कियारा सिद्धार्थ ने की ट्विनिंग। वहीं हंसिका के पति ने भी रखा व्रत। किंग खान के जन्मदिन पर फैंस ने मन्नत के बाहर बनाया दिवाली जैसा जश्न। शाहरुख ने ट्वीट कर फैंस के लिए लिखा खास नोट। शाहरुख की फिल्म डंकी का ड्रॉप 1 आउट। जन्मदिन पर राजू हिरानी ने दिया सरप्राइज। जल्द रिलीज होगी फिल्म। पहली बार मीडिया से रूबरू हुई आराध्या बच्चन। सबके सामने की मां ऐश्वर्या की तारीफ। एक्ट्रेस कैंसर पेशेंट वेलफेयर इवेंट में आई नजर। थिएटर्स में रही डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज होगी पिप्पा फिल्म। पाकिस्तान आर्मी से भिड़ते नजर आएंगे कैप्टन बलराम मेहता। बने ईशान खट्टर। फर्रे का ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सलमान खान की डैशिंग एंट्री। भांजी की फिल्म को लेकर सपोर्ट करने पहुंचे खान। परिवार के अधिकतर सदस्य रहे मौजूद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जहां सीधे रास्ते का सबक दिया जाता है, जहां मां बहन बेटियों का सम्मान का सबक दिया जाता है, लेकिन बीएचयू के